तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज जो है वीडियो के क्या कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतर और बहुत ही इजी डिफिनीशन आपको देने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे। और पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो है करीबन 9th का रसायन शास्त्र का हमारे आसपास के पदार्थ पर हम चर्चा करेंगे और वीडियो को जो है ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो पहला टॉपिक है पदार्थ किसे कहते हैं। तो हमारे आसपास उपस्थित कोई भी वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, जिस ठीक है, जो कुछ स्थान घिरे, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। डिफिनीशन में हम स्पष्ट लिख दिए हैं, नीचे देखिए। हमारे पर्यावरण में उपस्थित कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घिरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ में कुछ पदार्थ कैसे बनाता है, पदार्थ का स्वभाव कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है ना। पदार्थ का जब देखते हैं कुछ न कुछ जरूर कुछ पाया जाता है। तो पदार्थ जो दिखेगा वो कणों से बना होता है। पदार्थ जो है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत छोटे छोटे होते हैं, जिसे हम आप माइक्रोस्कोप कैमरा के द्वारा हम देख सकते हैं। ओके, पदार्थ का गुण क्या होता है, विलक्षण गुण। तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा गुण है कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील के लिए एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, जैसे कि अगरबत्ती हो गया। अगरबत्ती का जो सेंट हो जाए वो वायुमंडल में क्या होते हैं, वो घुल जाते हैं। ठीक है, इसी के बीच आपके जो है बूढ़े बाबा से कहते हैं कि कौन अगरबत्ती है, काशी का है, कि उसका सेंट आपको महकता रहता है काफ़ी। ठीक है, इसके बाद है उनके मतलब उनके जो कण होते हैं अनवरत क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, गति ऊर्जा पाई जाती है। पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करके रखते हुए हैं। ठोस पदार्थ के कण देखिएगा बहुत ही ठोस, बहुत जो उनके कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित किए रहते हैं, मजबूती से पकड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो क्या कीजिए, पत्थर किसी के ऊपर क्या प्रैक्टिकल करके देखिएगा। ओके, इसके बाद है पदार्थ के जो कणों के बीच में क्या पाए जाते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि नमक हो गया, पानी हो गया, शक्कर हो गया, उनके बीचों में क्या क्या पाए जाते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। जैसे कि पानी ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, दोनों को क्या कि वो बहुत ही आसानी से वो घुल मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं पदार्थ के 3 मतलब भौतिक स्वरूप होते हैं। असल में होते हैं 5 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था, है ना। इसके बाद होता है बोस-आइंस्टीन कंडीशंड। ठीक है, तो अभी हम तत्काल 3 अवस्था ही पढ़ेंगे। पहला हम ठोस किसे कहते हैं, तो हमारे पर्यावरण में उपस्थित वैसा पदार्थ जिसका आकृति, आयतन, बीच में आकर्षण, अंतराणु आकर्षण बल जो है अधिक पाया जाता हो, उससे क्या कहते हैं, हम ठोस कहते हैं। जैसे कि पत्थर हो गया, चट्टान हो गया। तो ठोस पदार्थ के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं। ठोस पदार्थ के जो सामान्य गुण पहला हो गया, उनके ठोस पदार्थ के कणों के बीच में अंतराणु आकर्षण बल पाए जाते हैं। उनमें जो है रिक्त स्थान है 9 के बराबर होता है। उसके ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन क्या होते हैं, वह निश्चित होते हैं। ओके, और उनमें संपीडितता जो है नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो ठोस पदार्थ को आप दबाने पर कोई बदलाव आपको नहीं होगा। संपीडितता किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसको दबाने से उसकी आकृति में बदलाव हो। लोहा का आप अपना उंगली से दबा दीजिएगा, उसमें आकृति में बदलाव हो सकता है क्या, नहीं, वह जो है किसी विधि द्वारा हो सकता है। ओके, तो इसका अंतराणु का आकर्षण बल अधिक पाए जाते हैं। ठोस पदार्थ में अंतराणु का आकर्षण बल अधिक और अंतरिक्ष स्थान बहुत ही कम होते हैं। ठोस पदार्थ के द्रवनांक तथा क्वथनांक जो है क्या होते हैं, उसका उच्च होते हैं। ठीक है, द्रव पदार्थ का जो है कुछ सामान्य गुण होते हैं। ठोस पदार्थ जो है द्रव पदार्थ जो घनत्व होता है वह उच्च होते हैं। किसी पदार्थ का द्रव्यमान इस पदार्थ का जो है हमेशा देखिएगा, ठोस पदार्थ का जो घनत्व होते हैं उच्च होते हैं। तो घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को ही क्या कहते हैं, हम घनत्व कहते हैं। इसका परिभाषा हम इसके ऐसे मात्रक के रूप में जान सकते हैं। इसका ऐसा मात्रक जो होता है किलोग्राम प्रति मीटर घन होता है। ठीक है, तो इसका जो हम मापते हैं वो सीजीएस प्रति में मापते हैं। द्रव पदार्थ का जो आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, लेकिन आकृति क्या होती है, अनिश्चित होता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी पदार्थ, किसी भी द्रव, यहाँ पर लिख दिए हैं, स्पष्ट पढ़िएगा कि क्योंकि किसी द्रव पदार्थ को किसी अन्य बर्तन में रखने पर उसकी आकृति में ले लेते, उसी की आकृति ले लेते हैं। जैसे कि दूध को गिलास में रखने से गिलास का क्योंकि ये उसी की आकृति ले लेते हैं। जैसे आप इसका संपीडितता जो होता है वो जो है कम पाए जाते हैं द्रव पदार्थ का। जैसे कि स्प्रिंग, लोहा जो हो गया, लोहा का जो स्प्रिंग होता है वो स्पंज, जैसे कि रुई हो गया, रुई का द्रव है, इसको इस प्रकार से स्पंज कीजिएगा, फिर सही अपनी आकृति में वापस लौट जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। अगला टॉपिक हम पढ़ना चाहेंगे, द्रव पदार्थ में अंतराणु का आकर्षण बल जो है ठोस की अपेक्षा बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि चीनी हो गया, आटा हो गया, उनके जो बीच का जो कण होते हैं वो काफ़ी दूर पर होते हैं। उनके कण एक दूसरे को आकर्षित करके पकड़े हुए नहीं रहते हैं। ओके, मजबूती से पकड़े हुए नहीं रहते। उसका घनत्व जो होता है ठोस
द्रव पदार्थ को तो हम पढ़ा चुके, बहुत ही कम होते हैं। द्रव का क्वथनांक तथा द्रवनांक जो होता है वह ठोस की अपेक्षा काफ़ी कम होते हैं। इसके बाद तरलता। तरलता द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए, ठोस पदार्थ, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं द्रव्य पदार्थ का, जैसे कि पानी हो गया। पानी को अगर हम ग्लास में रखे हुए हैं, ये अगर हम उसको बाल्टी में रखेंगे तो उसमें वह आसानी से प्रसार हो जाएगा। वो बहाव के कारण उसमें बीच में कण काफ़ी दूर पर रहते हैं, इसके लिए ये मतलब इस बर्तन से दूसरे बर्तन में आसानी से प्रवेश कर पाएगा, है ना। लेकिन उसी प्रकार से अगर कोई दो हम पत्थर ले लेते हैं तो दो पत्थर फुट के दूसरे बर्तन में हम नहीं जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद द्रव का जमना किसे कहते हैं? तो किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तित होना। कोई भी द्रव है तो अगर ठोस के रूप में परिवर्तित होता है उसे हम जमना या द्रवों का हिमांक कहते हैं। जैसे कि पानी हो गया, पानी जो है द्रव के रूप में परिवर्तित हो, ठोस के रूप में परिवर्तित होता है बर्फ के रूप में, उसे क्या कहते हैं? द्रवों का हिमांक या जमना कहते हैं। तो याद, अब इसके बाद हम गैस किसे कहते हैं? गैस में ठोस द्रव, तो गैस में जो होता है आपको उसकी आकृति और आयतन क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, ओके। और गैस में बहने का प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है, इसकी संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी स्पॉन्ज करती रहती है, ओके। और गैस में कोई निश्चित सीमाएं, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, आकृति और आयतन क्या होता है उसका अनिश्चित होता है। जिस टाइप, और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वथनांक किसे कहते हैं, तो द्रवनांक किसे कहते हैं, इस सब आपको पहले से मालूम होगा। क्वथनांक जो स्थिर ताप पर कोई भी ठोस पदार्थ या द्रव्य पदार्थ ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, ये सब क्या कहलाती है? क्वथनांक कहलाती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम बता भी चुके हैं, ओके। ठोस पदार्थ जैसे कि चावल भी हो गया, चावल जो है द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ठोस से। जैसे अभी लोहा ले सकते हो, लोहा भी पहले ठोस अवस्था में रहता है, उसको गर्म करते हैं तो वो जो है द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होता है, वो गैस की अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है, तो ओके। इसका क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या होता है? तो क्वथनांक पर दाब का प्रभाव जो है वायुमंडल के ऊपर निर्भर करता है। जैसा वायुमंडलीय दबाव रहेगा उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वायुमंडलीय दाब का जो दाब है अधिक रहने पर द्रव का जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाता है। इसके विपरीत वायुमंडलीय जो दाब रहेगा अगर कम रहने पर द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है, ठीक है। गैस के न तो कोई निश्चित, ये तो पढ़ा चुके हैं, नहीं निश्चित आकृति होती है, नहीं निश्चित आकार होता है, ओके। ठोस द्रव की तुलना में गैस की घनत्व काफ़ी निम्न होती है, ओके। इसके बाद है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी भी गैस का द्रव्यनांक तथा क्वथनांक कमरे के ताप पर क्या होते हैं? काफ़ी कम होते हैं। गैसों की संपीड़ितता बहुत ही अधिक होती है, सब बार बार रिपीट कर चुके हैं आप, एक दो बार वीडियो को देखिएगा, याद हो जाएगा, ओके। ताप, देखिए किसी भी पदार्थ में उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आपको तापमान द्वारा कर सकते हो उसका अवस्था में परिवर्तन, या दाब द्वारा, या तो गर्म करके बदलाव करके किया जा सकता है, जिसका प्रेशर डालकर उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जैसे तापमान रख के इस पर किस विधि द्वारा कीजिएगा, तो गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, ठीक है। जिस टाइप पर कोई वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पदार्थ पिघलने लगता है उसे गलनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और गलनांक का जो जैसे बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन होता है। जल का जो है क्वथनांक कितना होता है? इसे याद कर लीजिएगा, ओके। संगलन की गुप्त सूचना से आप क्या समझते हो? तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव रूप में बदलने की के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। यानी कि अतः 0 डिग्री बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री पर ही पानी के कण क्या होते हैं? काफ़ी अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। इसको बारी बारी से पढ़िएगा, बहुत ही ईजी है, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वथनांक। तो क्वथनांक हम बार बार रिपीट कर चुके हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि वायुमंडलीय दाब पर यानी स्थिर ताप पर कोई जो है द्रव्य पदार्थ या ठोस पदार्थ द्रव के ऊपर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है, याद कर लीजिए, सब हम लिख चुके हैं। अतः 100 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि तापमान वाष्प के कणों के उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। इसके बाद हम ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? इसको पढ़ लीजिए। कुछ ऐसा पदार्थ जो होता है द्रव अवस्था में हुए बिना, मतलब द्रव अवस्था में की स्थिति में आए बिना डायरेक्ट जो है ठोस अवस्था में परिवर्तित सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। कहने का ठोस से सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कि कपूर हो गया, यह जो है आपको द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती, ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैसों का संघनन, नहीं पदार्थ के गैसीय रूप से द्रव रूप में परिवर्तित होना गैसों का संघनन कहलाता है। कोई भी पदार्थ जो है गैस रूप से डायरेक्ट द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे गैस का संघनन कहते हैं। गैसों का प्रसारण किस प्रकार से होता है? विसरण किस प्रकार से होता है? तो घनत्व में अंतर रहने पर भी हुए गैस का परस्पर मिश्रित हो जाना,
यानी एक से अधिक गैसों का एक साथ मिल जाना गैसों का प्रसन या मिश्रण कहलाती है। ओके, द्रव्यमान किसे कहते हैं, पढ़ा चुके हो। स्थिर ताप पर कोई द्रव्य पदार्थ ठोस पदार्थ द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो द्रव्यमान कहते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हो, इसको बहुत ही इसी तरीके से पढ़िएगा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से हम क्या समझते हैं, तो क्वथनांक जो है आप ये तो पढ़ लिए हैं। तो वाष्पन देखिए, क्वथनांक पर किसी भी द्रव के गैस के रूप में परिवर्तित होने पर जितना ऊष्मा अवशोषण की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कहने का मतलब वायुमंडलीय दाब पर जो है वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, वायु का दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाती है। समुद्र तल पर जो वायु का दाब कितना होता है 1 वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, इसे हम लिख चुके हैं 1 पास्कल होता है। ठीक है, याद कर लीजिए। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो एक ऐसी सतहीय प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ सतह के कण जो होते हैं क्वथनांक से नीचे की तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसे प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब देखिए, सतह जितना अधिक रहेगा, सतह बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे पानी हो गया, पानी अगर किसी भी सतह मतलब क्षैतिज के जैसे धरती पर अगर हम उछल देते तो जल्दी से सूख जाता है, लेकिन बाल्टी में जल्दी सूखता है क्या, नहीं सूखता है। यानी सतह जितना रहेगा वो वाष्पन उतना अधिक होगा। ठीक है, इसके बाद है तापमान में वृद्धि। तो तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कण गति ऊर्जा किसी, अब मान लीजिए एग्जाम्पल तावा ले लीजिए, तावा का कभी उसके ऊपर पानी छिड़किएगा तो जल्दी से जो है सूख जाते हैं पानी। ठीक है, पदार्थ के हैं आप बता रही कितने अवस्था होते हैं, 5 अवस्था होते हैं। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था, बोस जो है ना आइंस्टीन कंडिशेंट, ये सब होता है 5वीं अवस्था। ठीक है, तो कुछ हम प्लाज्मा अवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो प्लाज्मा अवस्था जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है और प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। इसमें पदार्थ के कण के बीच में गति ऊर्जा पाई जाती है और अति उत्तेजन अवस्था भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा और यूट्यूब चैनल राज पॉइंट जी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम दोबारा से वीडियो